नमस्कार। बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ दीक्षित। और आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि बाजार में जिस तरीके का उतार चढ़ाव भी बना हुआ है और जिस तरीके से बाजार का भी हाल है, उसमें कौन से फंड्स अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्लान योर वर्ल्ड के डायरेक्टर एंड फाउंडर विप्लव मंजूमदार जी। विप्लव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक पर। धन्यवाद सौरभ जी। सर, म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल ये है सर आपसे कि जानना चाहेंगे कि आम जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड क्यों एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए, आम इन्वेस्टर जो है उसके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा ऑप्शन इसलिए है। हमें नॉर्मली शेयर्स की जानकारी नहीं होती, हमें नहीं पता कि शेयर्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा बिजनेस अच्छा चलेगा, कौन सा बिजनेस खराब चलेगा, आज मुझे वो शेयर रखना चाहिए या नहीं। जी। सो जब हम फंड मैनेजर के जरिए जाते हैं तो एक प्रोफेशनल आदमी है जो एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट मैटर के, वो हमारे फंड को देख रहे हैं। मैं आपको दो चॉइस देता हूँ। आपके पास एक पोर्टफोलियो है शेयर्स का जिसमें मोजर बियर है, ब्लैकबेरी है पुराना वाला, कोडैक है। आप वो रखना चाहेंगे या अच्छा पोर्टफोलियो? क्योंकि एक जमाने में वो अच्छे थे, आज वो अच्छे नहीं है। हाँ, तो तो जाहिर सी बात है, अच्छा ही मतलब रखना चाहेंगे। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो म्यूचुअल फंड में बोलते हैं, एक्चुअली जी। म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती भी है और नहीं भी। दोनों ही चीजें आती है। जी। कारण क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब आपको ज्यादा रिटर्न मिले, लंबे समय तक मिले। तो वो फंड मैनेजर की वजह से आपको मिलता है। तो म्यूचुअल फंड आम निवेशक के लिए ज्यादा अच्छा है। और बाकी जितने गारंटीड प्रोडक्ट्स बोलते हैं निवेशक जिसमें ज्यादा पैसा लगाते हैं, उसमें एक्चुअल देखेंगे तो आपको गारंटीड लॉस मिलता है। ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स वो लॉस ही बनाते हैं, क्योंकि जी। आप अगर बच्चों की एजुकेशन की कॉस्ट देखें तो वो भी 10% से ग्रो कर रही है। और हम बोल रहे हैं कि पीएफ में हमारा पैसा जो है वो 8.25 से बढ़ जाएगा। तो बढ़ा कहाँ, घटा एक्चुअली। सो आपको आपकी सेविंग्स में क्या है? आपकी सेविंग्स में फ्यूचर के सारे काम है, आपका रिटायरमेंट, आपके बच्चों की एजुकेशन, ये फ्यूचर में करना है। ये जी। सेविंग से होगा। तो म्यूचुअल फंड बेस्ट सूटेड है इफ वी नो हाउ टू मैनेज द रिस्क। सर सर, ये तो आपने बहुत जरूरी बात बताई है और इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जो नए इन्वेस्टर हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, एक इन्वेस्टर को जब म्यूचुअल फंड में जाना है तो म्यूचुअल फंड में मेनली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से डाइवर्सिफाइड में, या फिर मिड कैप है या स्मॉल कैप जी। है। अब उनको जिनकी जानकारी होती है, म्यूचुअल फंड इज अ, अगर इंडस्ट्री के एंगल से चलूं तो म्यूचुअल फंड में आपने कभी नहीं सुना होगा कि लोग बोलते हो कि पैसा निकाल लो या समय आ गया है तो निकाल लो। ये राय कभी नहीं आती। तो बाजार खराब होगी तो वो बोल देंगे कि 20 साल 10 साल के लिए रखो, अच्छी होगी तो बोल देंगे 2 साल 3 साल के लिए रखो। जी। बट एग्जिट का निवेशक को अपने आप ही तय करना पड़ता है। तो इसका सबसे आसान तरीका है वो अपने लक्ष्य तय कर ले। उनके जो लक्ष्य हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, सो कोई भी लक्ष्य जो 5 साल मिनिमम के लिए हो उसके लिए ही इन्वेस्ट करें। और निवेशक के लिए बेहतर यह है कि स्टार्टिंग में वो डायरेक्ट प्लान्स में जाए। जी। रेगुलर प्लान में अगर जाते हैं तो मान लीजिए 10,000 की एसआईपी की है किसी ने और 30 साल तक वो रखेंगे। 10,000 की एसआईपी महीने की। तो जी। महीना आरडी के फॉर्म में अगर बोले रिकरिंग डिपॉजिट की तरह एसआईपी में चला गया। इसमें आप यकीन नहीं कर पाएंगे सौरभ जी, इसमें जो ब्रोकरेज पार्ट है ना, दैट इज नियरली 40 lakhs इन 30 सालों में। और ये 40 lakhs वो बचा सकता है। और इस 40 लाख का इम्पैक्ट है लगभग 1 करोड़। मतलब लॉस होगा मैच्योरिटी के टाइम पे, जब वो निकालेंगे। मैच्योरिटी तो नहीं होती, आप जब निकालते हो 60 की एज में, तो दैट विल बी द लॉस ऑफ 1 करोड़। और मिडिल क्लास के लिए 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। आपको 5 करोड़ मिले या 4 करोड़, फर्क डालता है। तो डायरेक्ट में जाएं, लार्ज कैप में जाएं, डाइवर्सिफाइड या इंडेक्स फंड ले लें। इंडेक्स फंड्स है वो शुरुआत कर सकते हैं। जी। एंड बेहतर तरीका होगा गोल बेस्ड, हर एक गोल की प्लानिंग करके चले। बट डायरेक्ट में जाने के लिए उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड्स को समझना पड़ेगा और उसके रिस्क को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। आसान है, टफ नहीं होता जी। सर, एक चीज ये भी आती है कि आपने तो बता दी कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अब एक चीज ये भी कि अभी जो बाजार की स्थिति है उसको देखते हो आप कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में जितने इन्वेस्टमेंट की राय देंगे। इसमें दो चीजें हैं। बाजार की स्थिति जो भी हो, आप उसको टाइम नहीं कर सकते। और जी। हमें नहीं पता कि इकोनॉमी कहाँ जाएगी। तो बाजार की स्थिति ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई के करीब मार्केट है, तो सस्ती तो नहीं है, तो वन टाइम से बचना चाहिए।
और लॉन्ग टर्म का पैसा है तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए ही जाए। एक चीज जो पिछले सवाल में रह गई, उनको अगर खरीदना है तो वो डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट से खरीद ले या एमएफ सेंट्रल से खरीद ले। तो रजिस्ट्रार है के फिनटेक और कैम्स, तो इन्होंने एमएफ सेंट्रल को बनाया, तो वहां से वो अकाउंट ओपन करके खरीद सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी ब्रोकर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। और उनको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, लंबे समय का पैसा रखें, इंडेक्स फंड्स में रखें, तो उनके लिए सुरक्षित भी रहेगा। बट उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन अगर आपने मार्केट में पैसा 5-7 साल के लिए रखा है तो आपका रिस्क काफी कम हो जाता है जी। तो एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि जो म्यूचुअल फंड से जब उसका सिलेक्शन करते हैं तो ऐसी कौन सी बातें जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए? इन्वेस्टर्स को फंड सिलेक्ट करते वक्त बड़ी कंपनियों के फंड्स लेने चाहिए। देखिए क्या होता है सौरभ जी, जैसे कोई नई कंपनी आई मार्केट में तो उसका एक ही उनके लिए पैरामीटर है कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दो। तो अनाप शनाप रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होते हैं और फंड मैनेजर्स भी लेते हैं। हमने इतिहास में देखा है, बड़े बड़े फंड मैनेजर, हीरो टाइप फंड मैनेजर्स के पीछे पब्लिक को नहीं भागना चाहिए। बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास में प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को वो फॉलो करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जिस जो एकदम नई आई है, तो उसके फंड मैनेजर पे सब कुछ छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर बड़ी कंपनी है तो वो सब सब कुछ फंड मैनेजर पे नहीं छोड़ेंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जी। सबसे बड़ी बैंकों की अगर मैं बात कर लूँ तो उनके चेयरमैन लास्टली ये बोलने वाले हैं कि निवेशक का पैसा है, संभाल के चलो। लेकिन ये डायलॉग छोटी कंपनियों में नहीं मिलेगा। तो आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो बड़ी कंपनियों में 5-7 कंपनियां जो भी सबसे बड़ी हैं इंडिया में, उनके साथ करें। उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जो भी लार्ज कैप या इंडेक्स लेना है, उन कंपनीज के साथ ही काम करें तो बेहतर है। यही बात सर शेयर स्टॉक्स में एक भी आती है कि जी जी सॉरी। हाँ, ये बात सर स्टॉक्स में भी आती है कि कहते हैं कि अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स लीजिए, मतलब जी लालच नहीं बरतना चाहिए। जी वही चीज है। बिल्कुल। बिल्कुल लालच में फंसने की जरूरत नहीं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निवेशकों को ध्यान रखना है। म्यूचुअल फंड में एक ही चीज है, ग्रीन सिग्नल तब है आप हमारे यहाँ पैसा निवेश कर लो। निकालने की सलाह कोई नहीं देगा, कभी नहीं बोलते। इसका कारण क्या है? आप देखिए बॉन्ड यील्ड आएगी, वो बोलेंगे कि देखिए बाजार में रिटर्न बनने वाला है। अच्छा बन चुका है तो कभी कॉल आती है कि निकाल लो? कभी कॉल नहीं आएगी। हाँ तो आपको लक्ष्य निर्धारित करने और बड़ी कंपनियों के साथ इसीलिए रहना है। एनएफओ भी आते हैं तो वो बोलेंगे आज की डेट में ये थीम बहुत अच्छी है, लेकिन वो थीम कब उसकी एक्सपायरी हो गई उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। तो ये निवेशक को खुद तय करना पड़ेगा कि कब निकलना है जी जी। जी। सर इस समय कोई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो? सर म्यूचुअल फंड में एक छोटा सा पहलू ध्यान रखें। हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। जी। आज जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है वो आगे करेगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने ऐसे शेयर्स में लगाया है जिनके बिजनेसेस गिरने वाले हैं, तो क्या आप उसमें लगाओगे? आप नहीं लगाओगे। आपको म्यूचुअल फंड में आगे की प्लानिंग को देखते हुए इन्वेस्ट करना होता है। तो जी इसलिए बड़ी कंपनियों के साथ आप कर लें, डाइवर्सिफाइड फंड्स में रखें। आम निवेशक को कभी नहीं पता चलेगा कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। इसके लिए ही हम क्या करते हैं, बड़ी कंपनी ली, जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, आपने बड़ी कंपनियों का लिया और उसमें बने रहे। तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा, क्योंकि सेक्टर वाइज जब आप जाते हैं तो उसकी एक साइकिल है। अब जी। एक सेक्टर ऊपर गया तो वो जब नीचे आ रहा है तो आम निवेशक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देख करके एंटर करता है, एंड दैट इज द टाइम टू एग्जिट सौरभ जी। जब रिटर्न बन चुके हैं उस वक्त तो हमें बाहर जाना है। जी। तो इसलिए डाइवर्सिफाइड में बने रहें, लक्ष्य के हिसाब से विड्रॉल कर लें। सर बस एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पसंदीदा म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं? पसंदीदा म्यूचुअल फंड बोल के कोई चीज नहीं होती सौरभ जी। किसी भी इन्वेस्टमेंट से, किसी भी कंपनी से प्यार नहीं करना चाहिए। वो हमें अपने गोल्स के लिए काम करना है। जी पसंदीदा अगर मैं लूंगा तो हमारा प्रोसेस बेस्ड पे हम चलें। प्रोसेस जी। बेस्ड में इंडिया के जितने भी बड़े हैं म्यूचुअल फंड्स, आप उनके साथ काम कर लें, वो ज्यादा बेहतर है इन्वेस्टर के एंगल से। इन्वेस्टर को पैसा निकालते वक्त बस इतना ध्यान रखना है, एग्जिट कोई भी, मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत है आज, अगर रिव्यू करता हूं मैं 2027 में, अगर पैसे की जरूरत है तो मैं आज विड्रॉ करना पसंद करूंगा। तो काम होने के 3 साल 2 साल पहले हमें पैसा निकालना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, कोई अगर एसआईपी बना रहे हैं और 60 की एज पे निकालना है पैसा और 60 पे गिर गई मार्केट, तब
हाँ। तो 55 के बाद जब मौका मिल रहा है उस वक्त विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें विड्रॉल करना आना चाहिए, वरना पेपर पे ही पैसा बनेगा और पेपर पे ही नीचे चला जाएगा। और फेवरेट फंड कोई भी नहीं होता इसके अंदर, एज पर यूज चलना चाहिए। सर जी। कुछ आप बताना चाहेंगे म्यूचुअल फंड्स के अपनी तरफ से जाते जाते, या कुछ सलाह सर देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए, हर निवेशक को खुद अपने फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। कारण यह है कि कोई भी बंदा इंडिया में एडवाइजरी कहाँ है, इंडिया में तो एडवाइजरी नहीं है। जी। आपके पास म्यूचुअल फंड एजेंट, बैंकर्स, आपके पास में घर वाले, यही है। क्या इन्होंने पैसा बनाया है उस लेवल का? किसी ने भी नहीं। आपको राय कौन देगा? दूसरा, अगर आप देखें तो सेविंग होते हुए भी मैक्सिमम लोग रिटायर नहीं हो पाएंगे, बिकॉज हमें बताया गया है कि आप अपना कॉर्पस बनाइए और रिटायर हो जाइए। ऐसा संभव नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन है आपके पास में, तो रिटायरमेंट के लिए आप 1 करोड़ से कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर 5 से 6 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के। तो हर इंसान को अपना एडवाइजर खुद बनना पड़ेगा, ये मजबूरी है। जी। तो प्रोफेसर आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, इससे इन्वेस्टर्स को बहुत मदद मिलेगी जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या जो अभी कर भी कर रहे हैं उनको भी। तो आपने जी। विस्तृत को समय दिया और इतने इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब दिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। धन्यवाद।